को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी व्याख्यानमाला में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मुलास से ईश्वर के विषय में प्रश्न है, परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है व नहीं, अर्थात क्या परमेश्वर में ये दोनों गुण हैं कि वह न्यायकारी भी है और वह दयालु भी है? क्या दोनों गुण हैं परमेश्वर में? ऋषि दयानंद इसका उत्तर देते हैं है, अर्थात परमेश्वर न्यायकारी भी है और परमेश्वर दयालु भी है। परमेश्वर में ये दोनों ही गुण हैं। अब पुनः एक प्रश्न यहां पर उठता है, ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। न्याय और दया तो दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी गुण हैं। जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय छूट जाए। अब वह न्याय करेगा तो दया नहीं कर सकता और दया करेगा तो न्याय नहीं कर सकता। ये तो दोनों विरोधी गुण हैं। तो ये दोनों गुण परमेश्वर में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार ना अधिक ना न्यून सुख दुख पहुंचाना। न्याय किसे कहा? कर्म के अनुसार यथावत फल देना, ना न्यून ना अधिक। जितना जैसा कर्म उसका उतना वैसा फल देना, ये तो न्याय हुआ। और दया उसको कहते हैं कि जो अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देना। अब यदि परमेश्वर अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ेगा तो ये दया तो ठीक है, मान लिया दया हो गई, लेकिन न्याय कहाँ रहा? न्याय तो छूट गया। और यदि परमेश्वर ने उसको वैसा वैसा ही दंड दे दिया तो फिर दया छूट गई, दया नहीं हुई। तो ये दोनों गुण परमेश्वर में कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर में तो एक ही गुण हो सकता है, या तो वह न्यायकारी माना जाए या वह दयालु माना जाए। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे कि हैं दोनों गुण हैं। तो आगे समझाते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कि ईश्वर में दया और न्याय दोनों गुण किस प्रकार घट सकते हैं। उत्तर देते हैं, न्याय और दया का नाम मात्र ही भेद है, बहुत थोड़ा सा नाम मात्र, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं ना के बराबर है तो सही, लेकिन नगण्य तुल्य ही है, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही प्रयोजन दया से भी सिद्ध होता है। इसलिए न्याय और दया में बहुत थोड़ा सा अंतर हुआ। दंड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बंद होकर दुखों को प्राप्त ना हो, इसलिए दंड दिया जाता है। जब एक अपराधी है, चोर है, उसने चोरी की, उसको आदत है चोरी करने की। अब राजा ने उसको दंड दिया और दंड फल स्वरूप उसको कारागृह में बंद कर दिया। अब इसके दो लाभ हुए। एक तो जो प्रतिदिन चोरी करता है उनसे बच गया, आगे के पाप कर्मों से बच गया। और जो बंदी गृह में डाला, अब उसको यह भान हो गया, ज्ञान हो गया, अगली बार पुनः चोरी करेगा फिर कारागृह में डाला जाएगा। इसलिए वह उस दंड से बचने के लिए अपराध से बचेगा, अब वह चोरी नहीं करेगा। इसलिए दंड का भी प्रयोजन दुखों को समाप्त करना ही है। वही दया कहती है, जो पराये दुखों का छुड़ाना। और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं। जो उसने प्रश्न पूछा कि न्याय करेगा तो दया छूटेगी, दया करेगा तो न्याय छूटेगा, न्याय और दया का जैसा अर्थ तुमने किया वह ठीक नहीं है। दया का प्रयोजन भी दुखों से बचाना ही है, न्याय का प्रयोजन भी दुखों से बचाना ही है।
क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दंड देना चाहिए, उसी का नाम न्याय है। अब उसने अपराध किया चोरी करने का, तो उसको दंड दे दिया और दंड फल स्वरूप उसको कारागृह में डाल दिया, इसका नाम तो न्याय है। अब न्याय के साथ साथ दया का भी समावेश है, क्योंकि यदि उसको छोड़ देंगे, छोड़ना दया नहीं हुई। दया यही है कि वह अपराध करने से बचेगा और दंड भुगतेगा, सजा भुगतेगा, अगली बार उसी अपराध को करने से वह बचेगा। वह फिर सोचेगा कि यदि मैं फिर अपराध करूंगा तो मुझे फिर दंड मिलेगा, फिर कारागृह में मुझे बंद होना पड़ेगा, इसलिए वह अपराध से बचेगा। और जब अपराध से बचेगा, पाप कर्म से बचेगा, तो दुखों से भी बचेगा। तो दया का भी प्रयोजन दुखों से बचाना, न्याय का भी प्रयोजन वही है। तो न्याय और दया में लेश मात्र ही अंतर है। और आगे कहा, और जो अपराधी को दंड ना दिया जाए तो दया का नाश हो जाए। यदि अपराधी को दंड ही ना दें तो फिर दया कहां रही, दया का तो नाश ही हो गया। क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों धर्मात्मा पुरुषों को दुख देता है। यदि एक डाकू को हमने छोड़ दिया, उसने अपराध किया और हमने दया करके छोड़ दिया, वह तो फिर अनेकों धर्मात्माओं को दुख देगा, फिर उनके यहाँ डाका डालेगा, चोरी करेगा, उसका पाप कर्म बढ़ेगा अपना और अन्यों को भी दुख देगा। जब एक को छोड़ने से सहस्रों मनुष्यों को दुख प्राप्त होता है, तब वह दया किस प्रकार हो सकती है। एक अपराधी को छोड़ने से हजारों लोगों को दुख प्राप्त होता हो, भला ऐसी दया कैसे हो सकती है। यह किस प्रकार की दया हुई, यह दया नहीं हो सकती। दया वही है कि उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। अब उस डाकू को मार दिया तो ये जो हजारों मनुष्य थे उन पर दया हुई, उनको लाभ पहुंचा। और यदि उस डाकू को बंदी गृह में डाल दिया तो वह भी आगे अपराध करने से बचा। और जो सहस्रों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनको दुख मिलता, वो भी उस दुख से बच गए। इसलिए परमेश्वर न्यायकारी भी है, इसलिए परमेश्वर दयालु भी है। परमेश्वर में दोनों ही गुण घटते हैं। वह दुष्टों को यथावत दंड भी देता है और उनके साथ न्याय भी सभी मनुष्यों के साथ करता है। जीवों का जैसा जैसा कर्म, उसके अनुरूप वैसा वैसा फल परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर में दोनों ही गुण घटते हैं। शीघ्र ही आपके मध्य फिर इसी प्रकार के एक रोचन प्रश्न को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों में, संबंधियों में, परिचितों में अधिक से अधिक प्रसारित कीजिए, ताकि सभी को सत्य का ज्ञान हो सके। आप सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।